गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। बेटा आप जो है वो अपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार ग्रुप में भेज दें। ठीक है, आप अब जो भी आपको स्क्रीन या जो भी आपको दिख रहा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में भेज दीजिए। क्या पता उनके पास इसका कोई सॉल्यूशन हो। ठीक है बेटा, अभी हम देखिए बहुपद के बारे में, और इसका सोल्यूशन ये है कि क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि अभी तक का इसका यही सोल्यूशन था। बाकी मुझे नहीं पता इस बारे में क्या करना चाहिए, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ग्रुप में भेजें ताकि फिर मैं आगे इसे भेज सकूं। ठीक है, चलिए तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैसे बहुपद में द्विपद को द्विपद से गुणा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे द्विपद को त्रिपद से गुणा करना है। कैसे हमने अब द्विपद की गुणा त्रिपद से करनी है, ये हम सीखने वाले हैं। रूल वही है, बिल्कुल सेम है एकदम। फटाफट इसको जान लेते हैं कैसे किया जाता था। तो देखिए, पहले वाले ब्रैकेट में होता था द्विपद, है ना, और जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे उनमें भी दूसरे वाले ब्रैकेट में भी द्विपद ही था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले वाले ब्रैकेट में द्विपद ही रहेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में अब त्रिपद आ जाएगा। कितना आ जाएगा? त्रिपद, जिसमें कितने पद होंगे? जिसमें 3 पद होंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले पहले ब्रैकेट की पहली टर्म या पहले पद को उठाइए, उसकी गुणा जो है इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए। तो क्या करेंगे, पहले हम इस ए को उठाएंगे और इसकी गुणा जो है इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ हम कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, तो पहले ब्रैकेट के ही दूसरे पद को उठाएंगे, उसके चिन्ह के साथ, उसके साइन के साथ। फिर क्या करेंगे, तो इसकी गुणा भी हम दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। तो चलिए करते हैं। ए की गुणा करने वाले हैं जमा बी, और इसकी गुणा भी हम करेंगे पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। उसके और इसके आगे हमें पता है क्या करना होता है। जो ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है, जैसे कि इस ब्रैकेट के बाहर ए है, इस ब्रैकेट के बाहर बी है, तो अब ए और बी बारी बारी से अंदर जो है वो इन तीनों पदों के साथ गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले ये ए जो है वो एक्स से गुणा करेगा, फिर यही ए जो है वो वाई से गुणा करेगा, फिर यही ए जो है वो जेड से भी गुणा करेगा। तो कैसे इसको हम लिखेंगे, हम लिखेंगे ए गुणा एक्स जमा ए गुणा वाई जमा ए गुणा जेड, क्योंकि ए बारी बारी तीनों के साथ गुणा करने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तो प्लस का बी है तो प्लस का बी लिख लो। बी पहले एक्स से गुणा करेगा, फिर यही बी जो है वो वाई से गुणा करेगा, फिर यही बी जो है वो जेड से भी गुणा करेगा। ठीक है, बी, एक मिनट, बी गुणा एक्स, हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक था अभी जो आपने लिखा है चैट में, बी गुणा वाई, बी गुणा जेड। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये हमने इनको बस अंदर गुणा करके लिख लिया है। अभी देखो तो इसको गुणा करके आ जाएगा ए एक्स, इसको गुणा करके ए वाई, इसको गुणा करके ए जेड, और आगे वाले को देखें तो इसको गुणा करके बी एक्स, इसको गुणा करके बी वाई, इसको गुणा करके बी जेड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह का हमें जो है वो एक उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान से देखिए, और कोई दिक्कत है इसमें तो आप बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। मिनट का समय दें, कोई दिक्कत है तो पूछे, नहीं है तो बच्चों भाई टाइप कर दें। ठीक है, एक मिनट। चलिए। तो बहुत से बच्चों ने वाई टाइप किया है, तो अभी हम कर लेते हैं एक छोटा सा सवाल जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस सवाल को करने से पहले हम कर लेते हैं कुछ नियम, जमा और गुणा के नियम, जो हम पहले भी समझ चुके हैं अभी भी समझेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाते हैं इन सवालों को हल करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे गुणा किया जाता है, क्योंकि गुणा के नियम थोड़े से आसान होते हैं। गुणा का नियम कहता है बच्चों, पहले तो जिस जिसको गुणा कर रहे हो आराम से पहले उसको गुणा कर लो। जिन संख्याओं को, जिन चरों को, जिन अचरों को गुणा कर
रहे हो पहले उनको गुणा कर लो, गुणा करके आपके पास एक उत्तर आएगा। जब आप किन्हीं दो चीजों को गुणा करोगे तो एक उत्तर आएगा, जाहिर सी बात है ना। तो फिर उस उत्तर का भी तो एक चिन्ह होगा। जब आपने चिन्हों वाली संख्याओं को गुणा किया, एक उत्तर आया, उस उत्तर का भी एक चिन्ह होना चाहिए। अब वो चिन्ह कैसा होगा उसका पता लगाने के लिए इसके रूल होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर जिनको अभी आप गुणा करके आए, अगर उनके पास एक जैसे चिन्ह हो, मतलब दोनों संख्याएं या तो जमा जमा की हो, दोनों संख्याएं या तो माइनस माइनस की हो, तो गुणा करने के बाद उत्तर में जमा का निशान लगा देना। अगर चिन्ह एक जैसे होंगे तो उत्तर में जमा का निशान लगा देना। और अगर चिन्ह अलग अलग हुए, जिस संख्या को आपने गुणा किया, जिन संख्याओं को गुणा किया, उनमें से अगर एक माइनस की थी, दूसरी प्लस की थी, पहली प्लस की थी, दूसरी माइनस की थी, अगर ऐसा केस होता है तो आप उत्तर में हमेशा माइनस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस और प्लस जब गुणा होते हैं तो प्लस बन जाता है, माइनस और माइनस जब गुणा होते हैं तो भी प्लस बन जाता है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये थे गुणा के नियम। अब देख लेते हैं जमा के नियम। तो जमा के उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए गुणा के नियम आसान क्यों थे, क्योंकि गुणा के नियम कहता है पहले गुणा कर लो, हमें पता होता है कि हमें गुणा करना है ना। लेकिन जमा और घटाव के जो नियम होते हैं, इसमें हमें ऐसा नहीं पता होता कि जमा करना चाहिए या घटाना चाहिए। इसका पता भी हमें खुद ही लगाना पड़ेगा। तो कैसे पता लगाएंगे, बहुत आसान है। अपनी संख्याओं को देखो, जब आपने अपनी संख्याओं को देखा, अगर दोनों संख्याओं के पास एक जैसे चिन्ह हुए, या तो दोनों जमा जमा की हुई या तो दोनों माइनस माइनस की हुई, तो उन संख्याओं को आप जोड़ देना, जमा कर देना। लेकिन अगर दोनों के पास अलग अलग चिन्ह हुए तो आप उन संख्याओं को आपस में घटा देना। ध्यान से मेरी बात सुने, जमा करना है या माइनस करना है आपको नहीं दिया गया होगा, इसका पता आपको खुद लगाना होगा बच्चों। कैसे पता लगाएंगे, एक जैसे चिन्ह हुए तो जोड़ देना, जमा कर देना, अलग अलग चिन्ह हुए तो माइनस कर देना। आपने चिन्ह देखे, जमा हो रहे थे जमा कर लिया, घट रहे थे घटा दिया, उसके बाद फिर से आपके पास एक उत्तर आ जाएगा। अब उस उत्तर का चिन्ह कैसे डिसाइड करना है, तो जमा और घटाव के नियम में हम बड़ी संख्या को देखते हैं। उत्तर में अगर हमें चिन्ह लगाना है तो हम देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, उसी का चिन्ह उत्तर में आएगा, बस इतना। गुणा के केस में ऐसा नहीं होता, गुणा में हम बड़ा छोटा नहीं देखते, बड़ा छोटा जमा के केस में देखा जाता है। तो अगर आपको ये रूल समझ आ गए हैं तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इन पर आधारित हम कुछ नियम अभी करेंगे, सॉरी कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे। फटाफट से बताएं, अगर आपको ये रूल समझ आ गए तो वाई टाइप करें, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछे। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। पहला सवाल मेरे पास है, उसका जवाब आप ही देंगे। -5 और -10, बताइए इसका उत्तर विद इसका चिन्ह, इसके साइन के साथ इसका उत्तर बताएं। चैट में लिखना हो चैट में लिख लो, माइक ऑन करके बोलना हो माइक ऑन करके बोल लो। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने इसमें क्या किया, आपने इनको जोड़ा या घटा दिया? प्लस किया। प्लस किया। इनको हमने क्या किया, इनको हमने जमा किया, प्लस किया। क्यों प्लस किया, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा था, पीछे पीछे अभी हम पढ़ के आए कि अगर चिन्ह एक जैसे होंगे, माइनस माइनस के मतलब दोनों एक जैसे चिन्ह है ना, अगर चिन्ह एक जैसे हुए तो हमेशा जमा करना होता है। जमा करके आ गया 15, और इसका चिन्ह माइनस क्यों आया, क्यों इसका चिन्ह माइनस आया, फटाफट से बताएं। बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है। हाँ, बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, जो हमारी बड़ी संख्या वो है 10, 10 के पास माइनस है तो उत्तर में भी माइनस ही लगाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो -5 गुणा -10, बताइए इसका क्या उत्तर आएगा और इसका क्या चिन्ह आएगा? ठीक है,
ठीक है, तो गुणा के नियम क्या कहते हैं, पहले तो इनको गुणा कर लो, बैठ के आराम से गुणा कर लो, 5 10 से होता है 50। और गुणा का नियम ये कहता है कि उत्तर का चिन्ह कैसे डिसाइड करेंगे, गुणा में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, गुणा में देखे जाते हैं चिन्ह। अगर अलग अलग हुए तो माइनस के, एक जैसे हुए तो प्लस के, या साधारण सी बात कहें तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाता है, इसलिए यहां पर आया जमा का 50। अगर आपको मैं अगला सवाल ये दूं, माइनस का 5 और जमा का 10, अब इसका उत्तर बताइए। अब माइनस का 5 है और जमा का 10 है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, मैम चिन्ह अलग अलग, तो मतलब प्लस संख्याओं को क्या करेंगे, मैम प्लस प्लस करेंगे बेटा या माइनस करेंगे, मैम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग, या यू कहें प्लस माइनस माइनस, मतलब इनको माइनस कर दो, इनको घटा दो, चिन्ह अलग अलग है तो घटा दो, घटा दिया तो आ गया यहाँ पर 5, है ना। और आंसर में कौन सा चिन्ह आएगा, आंसर के साइन की अगर बात करें तो 5 और 10 में 10 बड़ा है, 10 के पास जमा है, तो उत्तर में भी जमा ही आएगा। आखिरी एक उदाहरण करते हैं, फिर हम करेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। माइनस का 5 है, अब इसको आपने गुणा करना है 10 के साथ, बताइए अपना आंसर, आपका उत्तर क्या आएगा, और साथ ही उसका चिन्ह भी बताएं। पहले तो गुणा कर लो, आराम से बैठ के गुणा कर लो, 5 10 से आ जाएगा 50। और चिन्ह की बात करें तो बच्चों ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, तो प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएंगे, ठीक है। तो बेटा प्लस नहीं आएगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये होते हैं 4 तरह के इसके सवाल, में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अभी आप एक सवाल करने वाले हैं। चलिए तो एक सवाल कर लेते हैं ताकि मुझे समझ आ सके कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे भी डाउट में है। एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसको आपने हल करना है। सवाल आपके सामने बच्चों ये है, 2y माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस z जमा 1, ठीक है। इसको आप सभी ने हल करना है। तो हल करने के लिए पहला स्टेप मैं करके देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2y की गुणा कर देंगे 2y माइनस z प्लस 1 से। फिर हम क्या करेंगे, तो दूसरा पद उठाएंगे यहां से, दूसरा पद का नाम क्या है, तो वो है माइनस का 1। ध्यान दें, एक नहीं माइनस का 1। तो यहां से हम किसको लेंगे, यहां से हम लेंगे माइनस के 1 को, और उसकी गुणा कर देंगे 2y माइनस z प्लस 1 के साथ। अब इसको खुद से सॉल्व कीजिए, अब ये आपका काम है इसको हल करना। जमा के नियम लगाओ, गुणा के नियम लगाओ, क्योंकि पिछले 3 4 क्लासेस से ऐसे क्वेश्चन हम करते आए हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे से करेंगे। कोशिश कीजिए, सही उत्तर आता है बहुत अच्छे, गलत उत्तर आता है तो कोई बात नहीं, गलतियां सुधारी जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से उसको हम सुधारेंगे, ठीक है। तो कोशिश सभी कीजिए, और अपना आंसर आप मुझे अपनी नोटबुक चेक करवा के भी दे सकते हैं, ठीक है। विशु बेटा, आपने गूगल मीट अपडेट किया जैसा आपको सर ने कहा था? एक बार उसको अपडेट करें, फिर चेक करें कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं, एक बार इससे भी ट्राई करें। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर मुझे बता सकते हैं। अगर आप अपनी नोटबुक दिखाना चाहे तो नोटबुक दिखा लो, अगर चैट में लिखना चाहो तो चैट में लिख लो, ठीक है। भूमि, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए भाई, सिर्फ भूमि ही तब से आंसर दिए जा रही हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दो, सही दो गलत दो, लेकिन आंसर दो। मुझे अब बस आपका आंसर चाहिए, मैं नहीं कह रही कि सही आंसर ही चाहिए, गलत भी चलेगा, मैं उसको सुधार दूंगी, गलत से उसको सही तक लेके जाएंगे, पर आप आंसर तो दीजिए अपना अपना। चलिए सभी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसको मैं ही अब सॉल्व कर लेती हूँ, बाकी बच्चे ध्यान से इसको देखिएगा। साहिल ने आंसर, साहिल बेटा अपनी नोटबुक भी दिखाएं, अगर आप दिखा सकते हैं तो अपना कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाएं, कहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया। चलिए, तो देखिए पहले फिर से मैं आपको समझाती हूँ, फटाफट से इसको सीखेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन सीधा पोल में।
तो क्या हुआ यहाँ पर, हमने क्या किया, सबसे पहले इस 2y को उठाया यहां से, और इस 2y की जो गुणा है वो हमने पहले ब्रैकेट मतलब 2y माइनस जेड प्लस 1 के साथ कर दी। फिर हमने यहां से माइनस का 1 उठाया और इसकी गुणा भी इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ जो है वो कर दी। तो करते हैं इसको गुणा करते हैं। ये 2y अंदर जाके सबके साथ बारी बारी गुणा करेगा। क्या करेगा, ये 2y जो बाहर बैठा है ये अंदर जाके सबके साथ बारी बारी गुणा करेगा। तो कराते हैं इसकी गुणा। पहले इस 2y ने 2y के साथ गुणा की, फिर इसी 2y ने क्या किया, तो माइनस के z के साथ गुणा की, एक मिनट, माइनस के z के साथ गुणा की, फिर इसी 2y ने क्या किया, तो इसने एक के साथ गुणा कर ली। ठीक है, यहां से यहां तक हो गया, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे लिखा है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा। क्यों क्यों यहाँ पर मैं माइनस का 1 लिख रही हूं, क्योंकि 1 मैंने यहाँ लिखना है, 1 अब गुणा होने जा रहा है अंदर वालों के साथ। तो जहां जहां पे मैं इस 1 को लिखूंगी वहां वहां पे इस 1 का माइनस का साइन भी इसके साथ जाएगा। हम इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो -1 गुणा 2y। अब दोबारा से मैं यहाँ पर 1 लिखने वाली हूँ, कौन सा वाला, तो ये वाला। तो जहां जहां पे ये जाएगा वहां वहां पे इसका साइन भी जाएगा। तो यहाँ पर फिर से -1 गुणा माइनस का z। क्यों, क्योंकि ये z भी तो माइनस का है ना, इसके साथ भी तो माइनस का चिन्ह है। तो इनके चिन्हों को हम इनसे दूर नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं नीचे लिख लेती हूँ। फिर से -1, इसने पहले इससे इसके साथ गुणा की, फिर इसके साथ गुणा की, अब ये इसके साथ गुणा करेगा। ठीक है, अब कर लेते हैं इनको गुणा। 2y को 2y से गुणा करने पर आपके पास उत्तर आएगा 4y की घात 2। क्या उत्तर आएगा, 4y की घात 2 उत्तर आएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो 2y को z से गुणा करने पर आएगा 2yz। साइन कौन सा आएगा आप बच्चे मुझे बताएं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, गुणा की, प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2y की गुणा 1 के साथ की तो आ गया 2y, और चिन्ह यहाँ पर जमा का ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो इस 2y की गुणा 1 के साथ की तो आया 2y, और साइन की बात करें तो ये खुद माइनस का 1 है, 2y जो है वो प्लस का है। प्लस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस। माइनस। ठीक है, यहां पर भी माइनस। और आगे देखें तो 1 और z को गुणा करो तो z एकम z हो जाएगा, और चिन्ह की बात करें, साइन की बात करें तो ये माइनस है और ये भी माइनस है। तो माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस मैम। प्लस। ठीक है, और यहाँ पे 1 की गुणा 1 से करो तो उत्तर में 1 ही आएगा, लेकिन साइन की बात करें तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास आना था बच्चों गुणा करके। अब हम क्या करेंगे, तो अब इनको, अब इसमें हमने ढूंढने हैं समान पद, जो कि हम पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं, जहां पर समान पदों को ढूंढना होता है और उनको हल करना होता है। तो बताइए यहाँ पर समान पद कौन कौन से हैं। समान पद वो होते हैं जिसमें चर भी सेम हो और चर की घात भी सेम हो। +2y और -2y। ठीक है, इसमें देखिए तो प्लस का 2y और माइनस का 2y, ये दोनों क्या है, ये दोनों समान पद हैं। क्यों इनको हमने समान पद कहा, क्योंकि इसके पास y है, इसके पास भी y है, चर। ठीक है, चर इसके पास y है, इसके पास भी y है, इसकी घात में 1 है, इसकी घात में भी 1 है, चर भी समान, चर की घात भी समान, इसलिए इनको कहा हमने समान पद। इसको क्यों नहीं कहा, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो चर तो y है, बेशक चर यहां पर y है, लेकिन घात में तो 2 आ गया, तो घात अलग हो गई, इसलिए इसको समान पद की कैटेगरी में नहीं डाला। लेकिन जिनके पास चर भी y था, घात भी समान थी, एक एक थी, उनको हमने समान पद कहा। और समान पद आपस में हल हो जाते हैं। तो कौन कौन हल नहीं होंगे, पहले तो उनको लिख लो। 4y² -2yz, और समान पद है, इनको हल कर लो आपस में। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो इन दोनों को हम जमा करें या घटा दें, बताइए। इन दोनों को मैं जमा करूं या माइनस कर दूं, आप मुझे बताएं, जो आप बोलेंगे वही करेंगे। कर दो। माइनस
नहीं, क्यों माइनस कर दें? क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा जमा और घटाव के रूल में कि अगर साइन अलग अलग हो, अगर एक हो जमा का दूसरा हो माइनस का, तो हम उनको हमेशा घटाते हैं। जब इनको हम घटा देंगे तो बताइए 2y में से जब आपने 2y को ही माइनस कर दिया तो उत्तर में कितना बचेगा? 5 में से 5 घटाते हो तो कितना बचता है? 2y में से 2y को ही घटा दोगे तो कितना बचेगा? 0 मैम। 0। ठीक है, कितना बचेगा? 0। चलिए, तो यहां पर आ गया 0। प्लस का 0 लिखो, माइनस का 0 लिखो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 कुछ नहीं होता, ना 0 प्लस ना माइनस, तो इसको हटा दो और हमारे पास आंसर आ गया 4y² माइनस 2yz प्लस z माइनस 1। ये हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो अभी ये था हमारा क्वेश्चन। अभी ऐसे ये क्वेश्चन पोल में आने वाला है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक स्टेप में आपको बता दूंगी, उसके बाद सब कुछ आप ही करोगे। गुणा आप करेंगे, प्लस माइनस के नियम आप लगाएंगे, सब कुछ आप खुद से करना। ठीक है, तो चलिए अभी चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। कॉपी पेन लेके सभी बैठे। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना हल किए इसका आंसर दे रहा हो, क्योंकि ये हल करने के बाद ही सही उत्तर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन है y जमा 1 और इसको जो है वो आपने गुणा करना है y जमा z माइनस 2 के साथ। पहला स्टेप मैं करके देती हूँ, बाकी आप खुद से कीजिएगा। सबसे पहले y को उठाओ और इस y की गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ कर दो। y की गुणा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए। फिर यहां से जमा का 1 उठाइए और इसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर दीजिए। जो समान पद होंगे उनको हल कर लेना। ठीक है, और गुणा और जमा के नियम अच्छे से लगाना और अपना आंसर आपने पोल में देना है। पहले इसको हल करो, पोल भी आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। ऑप्शन ये छुप गए हैं तो मैं यहां लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर A, B, C, D। ध्यान रखना बच्चों, ऑप्शन जो है वो सभी सेम ही होते हैं। फर्क क्या होगा? तो फर्क या तो घात का होगा या तो चिन्ह का होगा, बाकी कोई फर्क उसमें आपको नजर नहीं आएगा। तो अभी हल कर ले और अपना आंसर आपने देना है बच्चों पोल में। सभी कॉपी पेन लेकर के सॉल्व करें और अपना आंसर पोल में दे। ठीक है, चलिए। नहीं, अभी एक बच्चे ने आंसर तो दे दिया, लेकिन वो आंसर गलत है, क्योंकि आपने घात पे ध्यान नहीं दिया। घात में भी तो कुछ आएगा ना, जो पहला पद है उसकी घात में भी तो कुछ आना चाहिए। y को y से गुणा करेंगे तो घात भी तो आएगी, तो उस पर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपका आंसर बच्चा गलत हो चुका है। बाकी अगर मैं देखूं तो बाकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, बस घात में आपने गड़बड़ करी। ठीक है, हम्म, 3 बच्चों के आंसर आए, तो 2 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। लेकिन एक बच्चे ने बस, उनका भी ठीक ही माना जाएगा, बस घात की गड़बड़ हुई है, बाकी सब ठीक है। तो वही कहा मैंने कि घात का ध्यान रखना और चिन्हों का ध्यान रखना, वही पोल में अलग अलग है, बाकी तो सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 2 बच्चों के गलत, 3 बच्चों के सही। सही हो गलत हो कोई बात नहीं, बस ट्राई सभी करो और आंसर सभी दो। हालांकि रात बहुत हो चुकी है, कुछ बच्चों को शायद नींद भी आ रही हो, लेकिन थोड़ा सा नींद को दूर रख के एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें तो आपकी नींद यूं भाग जाएगी। जब हम मैथ करते हैं तो नींद कैसे भाग जाती है ना? मजा आता है मैथ करते करते, सॉल्व करते करते। कब मजा आता है? जब स्टेप्स अच्छे से पता हो, नियम अच्छे से पता हो, तो बड़ा मजा आता है। इसलिए मैंने आपको नियम भी बता दिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दिया। अब आपने बस उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है, सिंपल है ना? चलिए कोशिश करें सभी बच्चे। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 4 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आए तो 4 बच्चों के सही, 4 बच्चों के गलत। कोई बात नहीं, कोशिश सभी करें, सही गलत चलता रहता है। चलिए, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 21 बच्चे। 21 में से 8 बच्चों के आंसर आ गए, बाकी बच्चे भी आंसर दे। कोई जल्दी नहीं है, मैं नहीं कह रही कि जल्दी जल्दी दो, आराम से हल करो, पर ऐसा हल करो कि उत्तर बिल्कुल सही आए।
आराम से हल कीजिए, पर ऐसा हल कीजिए कि आंसर बिल्कुल सही आए और बार बार हल करने की जरूरत ना पड़े। अपना टाइम लीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपना फिर आपने आंसर पोल में देना है। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 8 बच्चों के आंसर आए हैं तो 8 बच्चे अपना हैंड रेज कर ले। कपिल, साहिल, अनीश, भूमि, बी। सत्यम। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अपना नाम बताएं बेटा। निखिल। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, अपना नाम बताएं। मुझे लगा आप बोल रहे हैं कि मैंने दे दिया। नाम बताएं। मैम निखिल। निखिल, ठीक है। आंसर नहीं बताना है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अगर आपने बी कहा है, मुझे बी सुनाई दिया ऐसा कुछ, तो वो सही नहीं है। बाकी माइक ऑफ रखिए, माइक अभी आप ऑन नहीं करोगे। क्वेश्चन पूछना है तो माइक ऑन कीजिए, नहीं पूछना है तो बंद रखें, ठीक है। आंसर आपको पोल में जाके ही देना है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही, 5 बच्चों के गलत। सभी कोशिश करें। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के सही हैं। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे दिया। अभी बहुत से बच्चों ने आंसर दिया, तो 11 बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। ठीक है। युवराज, साहिल, कपिल, भूमि, सत्यम, राहुल, निखिल, अनीश, अंतिम, अंजू, ये सभी बच्चे आंसर दे चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही बच्चों के हैंड रेज है, जबकि आंसर 11 बच्चों के आ चुके हैं। चलिए फटाफट से अपना अपना आंसर दे। 23 बच्चे, सॉरी 21 बच्चे क्लास में है। 21 में से 11 बच्चों के आंसर आए, 12 बच्चों के आंसर आए। कोशिश करें, मैंने कहा सही गलत बच्चों बाद की बात है, ट्राई सभी कीजिए। इन 12 बच्चों ने कोशिश की और अपना आंसर दे दिया है। अभी हमारे पास बचते हैं 11 बच्चे। सॉरी, 8 बच्चे रहते हैं अब जिन्होंने आंसर नहीं किया। 9 बच्चे, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, तो प्लीज अपना आंसर कर ले बच्चों फटाफट से। सिर्फ 12 ही बच्चों के आंसर आए हैं, 21 हमारी क्लास में बच्चे हैं। सीमा, युवराज जी के नाम से जो है, धीरज, कोमल, विक्रम, निखिल, हर्ष, उज्जवल जी के नाम से जो है, भवित, सभी बच्चे अपना आंसर दें। चेतन जी के नाम से जो है, बेटा आप भी आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं पता कहाँ आंसर देना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। 14 में से 6 बच्चों के सही हैं, 8 बच्चों के गलत हैं, पर मैंने कहा सही गलत बाद की बात है, कोशिश सभी करें। तो क्या अभी भी कोई ऐसे हैं जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? अगर ऐसे हैं तो माइक ऑन करके यस बोलें, अगर नहीं है तो फिर मैं पोल एंड कर दूंगी थोड़ी देर में। अगर कोई इसको अभी भी सॉल्व कर रहा है तो माइक ऑन करके यस कहें, अगर कोई नहीं है तो फिर हम इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 10 सेकंड का वेट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दीजिएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए बच्चों, पोल हो चुका है एंड 15 बच्चों के आंसर आ चुके थे, बाकी 7 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो इसका मतलब वो 7 बच्चे भी डाउट में हैं। और 15 में से 6 बच्चों के आंसर सही थे और बाकी बच्चों के गलत, 9 बच्चों के गलत हैं। तो 9 प्लस 7 16, 16 बच्चों को डाउट है। 16 बच्चे अभी भी डाउट में है, लेकिन 6 बच्चों के डाउट बिल्कुल क्लियर है, आप सभी को समझ आ चुका है। वेरी गुड। तो चलिए बताएं अपना अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके, सॉरी चैट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से आपको सही लगा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप कह रहे हैं, पर शायद सी इसका आंसर नहीं है। ए आप कह रहे हैं, तो चलिए देखो देखते हैं। ए है, सी है, बी है, डी है, देखेंगे कौन सा इसका राइट आंसर है। करते हैं पहले इसको फटाफट से सॉल्व।
तो पहले हमने क्या करना था सबसे पहले हमने जो है वो y को यहां से लेना था और y की मल्टीप्लीकेशन हमने करनी थी y जमा z माइनस 2 में। फिर हमने क्या किया, तो प्लस के 1 को उठाया और इसकी गुणा हमने करनी थी y प्लस z माइनस के 2 में। अब इनको हमने करना है बारी बारी गुणा। तो जब मैंने गुणा किया तो यहाँ पर आ गया y का स्क्वायर, इसको इससे गुणा करके y का स्क्वायर, इसको इससे गुणा करके आ गया yz, इसको इससे गुणा करके आ गया -2y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो +1 को जब y से गुणा करोगे तो प्लस का y आएगा, +1 को जब प्लस के z से गुणा करोगे तो प्लस का z आएगा, +1 को जब माइनस के 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास गुणा करके आया। अब बताइए इस पूरे इसमें आपको समान पद कौन कौन नजर आए? मैम -y फटाफट से बताइए। -2y और +y। -2y और y इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों समान पद हैं। अब इनको हमने हल कर देना था, बाकी कोई भी हल नहीं होंगे तो उनको ऐसे का ऐसा लिखें। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही रहेगा, वाई जेड का वाई जेड ही रहेगा, -2y है प्लस y है, प्लस माइनस मतलब माइनस, मतलब हमने इनको क्या करना है, हमने इनको घटा देना है, इनके बीच घटाव हो जाएगा। जब आप दो में से एक को माइनस करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है? दो में से एक माइनस किया तो एक ही आता है। तो इसका मतलब जब आप दो y में से एक y को माइनस कर दोगे तो आपके पास एक ही y बचेगा, y एक बचेगा। इस y के चिन्ह चिन्ह बताएं, इस y का साइन कौन सा आएगा? y के साथ कौन सा साइन में लगाऊं? मैम प्लस का, माइनस। माइनस का? क्यों, रीजन, इसका रीजन भी बताएं। मैम प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों नेगेटिव, दोनों एक जैसे नहीं है। साइन आपका ठीक था लेकिन रीजन गलत था, क्योंकि हम यहाँ पर घटा रहे हैं। प्लस और माइनस की का रीजन क्या होता है? उत्तर का चिन्ह बराबर है बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो देखो 2y और y में 2y बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ माइनस आया। साइन आपका ठीक था लेकिन रीजन थोड़ा सा गलत था बेटा। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया रीजन क्या होगा इसका? सभी बच्चे बताएं कि क्या रीजन होगा। रीजन ये होगा कि 2y बड़ा है, उसके पास माइनस है, इसलिए यहां पर भी माइनस लगाया जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए देखते हैं किसके साथ ये मैच कर रहा है। वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस वाई प्लस जेड -2 तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, बाकी गलत है। तो बाकी ऑप्शन क्यों गलत है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है, देखो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, लेकिन यहां पर गड़बड़ थी। इन्होंने जो है वो प्लस जेड और -2 को -z+2 लिख दिया। स्टार्टिंग के 3 पद बिल्कुल ठीक थे, अंत के 2 पद बिल्कुल गलत थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है? वाई स्क्वायर तक सब ठीक था, वाई जेड में देखिए तो ये प्लस का वाई जेड है, लेकिन इन्होंने इसको 2yz लिख दिया। 2yz तो कहीं आया ही नहीं, क्योंकि yz की तो एक ही टर्म आई थी, तो ये 2yz इसको कैसे लिख रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये गलत है। और यहां पर बात करें तो -y ठीक था, प्लस जेड, -1 कहां से आया, ये भी गलत है। तो इसमें दो गलतियां थी, एक ये गलत है और एक ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो वो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने y का स्क्वायर ही नहीं किया, y को घात ही नहीं दी। y की जब y से गुणा हुई तो इन्होंने y की घात 2 ही नहीं लिखा, तो इसलिए ये पहली चीज ही गलत। तो ऑप्शन नंबर डी पूरा का पूरा गलत। तो ये 3 गलत थे, ऑप्शन नंबर ए था सही आंसर, जो कि 6 बच्चों का बिल्कुल सही था। लेकिन 17 बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो जो 17 बच्चे अभी भी डाउट में हैं बच्चों, आपका अभी भी कोई मुझसे सवाल है, या आपको अभी भी अगर ये सवाल समझ नहीं आया तो मुझसे पूछें। अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्यों और कैसे है, तो आप सभी वाई टाइप कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो पूछे, समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दे। सभी बच्चे करेंगे? सभी बच्चे वाई टाइप करें जिसको समझ आ गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी एक और सवाल करिए, ऐसा सवाल आपको फिर आगे पोल में आने वाला है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, a + b - 1
इसको आपने जो है वो गुणा करना है किसके साथ, तो -2a प्लस बी के साथ, ठीक है, -2a प्लस बी। तो अभी देखिए हमने पढ़ा था कि द्विपद को त्रिपद से कैसे गुणा करना है। अभी अगर हम त्रिपद से द्विपद को गुणा करने लग जाएं तो हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहले इसको a से गुणा करना पड़ेगा पूरे को, फिर मुझे इसको b से गुणा करना पड़ेगा पूरे को, फिर मुझे इसे -1 से गुणा करना पड़ेगा पूरे को। ऐसे करने लगूं तो मेरा क्वेश्चन तो कितना लंबा हो जाएगा। लेकिन मुझे एक रूल पता है, मुझे ये चीज पता है कि जब दो चर आपस में गुणा होते हैं तो a गुणा b को हम b गुणा a भी लिख सकते हैं। मतलब जो आगे लिखा गया है उसको मैं पीछे लिख सकती हूँ, और जो पीछे लिखा गया है उसको मैं आगे भी ला सकती हूँ। ये एक रूल होता है। अगर ये रूल मुझे पता है तो ये रूल मैं इस पर लगा दूंगी। मैं क्या कर दूंगी, देखो मुझे पता है कि पहला वाला जो ब्रैकेट है वो दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना। ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं, और जब ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ -2a जमा का b, और दूसरे ब्रैकेट में मैं लिख सकती हूँ a प्लस b -1। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे गुणा करने लग जाऊं तो मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे करूं तो थोड़ा ठीक रहेगा, मतलब है ना, गुणा करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो चलिए अभी कीजिए इस क्वेश्चन को, सभी आप सॉल्व करें और अपना आंसर मुझे बताएं। ध्यान रहे ये माइनस का 2a है, तो स्टार्टिंग में आपने माइनस का 2a लिखना है, ठीक है, माइनस का 2a। जहां जहां पे 2a लिखा जाएगा वहां वहां पे इसका साइन भी जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर मुझे बताएं। a-1 नहीं बेटा, ये इसका आंसर नहीं है a-1। अब इनको गुणा करो ना। अब देखो पहले 2a को उठाओ, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करो, फिर प्लस के b को उठाओ, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करो, फिर उसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो, सिंपल। ठीक है, सभी ट्राई करें, कोशिश करें और अपना आंसर मुझे बताएं। नोटबुक दिखा दो। अगर आपको आपका a-1 है कैसे है, तो मैं नोटबुक में देख के पता कर सकती हूँ कि क्या गलती हुई होगी। -2a² ठीक था, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, -2ab ठीक है। उसके बाद -2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2a, ठीक है। उसके बाद जब आपने इसको b से मल्टीप्लाई किया तो आना चाहिए b² प्लस का b² और माइनस का b, ठीक है। तो इनको आपने कैसे काटा एक बार दिखाएं। 2a को आपने किससे काटा बेटा, नहीं, a वाली टर्म नहीं कटेगी, क्योंकि देखो वो a² है ना, उसमें a की घात 2 है, तो घात अलग हो गई, तो अब हम उनको नहीं काट सकते, है ना, तो वो नहीं कटेगा। और ए बी वाली टर्म कटेगी, बाकी कोई भी टर्म नहीं कटेगी, ठीक है। सिर्फ ए बी वाली टर्म को काट सकते हैं, बाकी कोई कट नहीं होगा। हाँ अंजू बेटा अभी अपना आंसर दिखा रहे थे शायद, ठीक है, एक मिनट, आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। सॉरी, 2a² नहीं, हाँ -2a² प्लस ए बी प्लस -2ab प्लस b² -2a -b, ठीक है। अब देखिए ए बी वाली टर्म को काट दो, बाकी सब ठीक है। ए बी वाली टर्म समान पद है, उनको आप हल कर सकते हैं, बाकी सब ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आप पोल में भी करेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को यहां से उठाएंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। तो उठाइए इसको यहां से, माइनस का 2a, इसकी गुणा किसके साथ करनी है, तो दूसरे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, जो है a जमा b माइनस का 1, ठीक है। और आगे देखें तो दूसरा पहले ब्रैकेट के दूसरे पद को उठाएंगे जो कि है जमा का b, और इसकी गुणा कर देंगे a प्लस b -1 के साथ। कर लीजिए गुणा अब,
अब क्या होगा, ये जो बाहर माइनस का 2a लिखा गया है ये पहले अंदर जाके a से गुणा करेगा, फिर b से गुणा करेगा, फिर माइनस के 1 से गुणा करेगा। तो देखो माइनस का 2a मल्टीप्लाई बाय a, माइनस का 2a मल्टीप्लाई बाय b, माइनस का ही 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। क्यों मैंने माइनस माइनस लिखा, क्योंकि 2a के साथ हमेशा माइनस लगाया जाएगा, ये इसका चिन्ह है। हम इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्लस का b है, प्लस का b लिखो, b पहले a के साथ गुणा करेगा, प्लस का b फिर b के साथ गुणा करेगा, प्लस का b फिर माइनस के 1 के साथ गुणा करेगा। ठीक है, किसके साथ, तो माइनस के 1 के साथ। अब गुणा कर लीजिए आपस में। 2a को जब a से गुणा करेंगे तो आएगा 2a की घात में 2। चिन्ह कौन सा आएगा, ये खुद माइनस का था, इसने जमा वाली चीज के साथ गुणा की, प्लस माइनस माइनस। आगे बढ़ते हैं, 2ab को जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2ab, ठीक है, और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो 2a को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2a, और चिन्ह आएगा जमा का। क्यों, क्योंकि ये खुद माइनस का है, इसने गुणा भी माइनस वाले के साथ की, माइनस माइनस मतलब प्लस। ठीक है, और आगे देखें तो जमा का ही ba, और आगे देखें तो जमा का ही b स्क्वायर, और आगे देखें तो माइनस का b। ठीक है, चलिए अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर समान पद कौन कौन से हैं, तो देखिए ये ए बी है, ये बी ए है। आप कहेंगे तो अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग नहीं होते, क्योंकि ए बी को हम बी ए भी तो लिख सकते हैं। अगर ए बी को बी ए लिख रहे हो तो बी ए को ए बी लिख लो, सिंपल। अगर ए बी को बी ए लिख सकते हैं तो बी ए को भी तो ए बी लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बी ए की जगह ए बी लिख दिया, ताकि मैं इन्हें समान पद बना सकूं। वैसे भी ये समान है, अगर आप नहीं भी लिखोगे ना इसको चेंज करके, तब भी ये समान पद है, क्योंकि दोनों के पास चर में ए बी है और घात में एक एक है। ठीक है, अच्छा यहाँ चेंज करना था, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया ए बी। अब ये वाला पद और ये वाला पद क्या हो गए, समान पद हो गए, इनको हम हल कर लेंगे, और जो हल नहीं हो सकते उनको ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। तो माइनस का 2a स्क्वायर मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, जमा का 2a मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया, जमा का b स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख दिया, और माइनस का b भी ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ये देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसका मतलब हम इनको आपस में घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक जमा का तो दूसरा माइनस का। अब 2ab में से एक ab को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ab। चिन्ह की बात करें तो ये बड़ा है, इसके पास माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको पोल में आने वाला है, किसी का कोई डाउट अगर है इस क्वेश्चन को लेकर के तो पूछे, अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दे। थोड़े से लंबे हो जाते हैं क्वेश्चन, थोड़े से टफ आपको लग रहे होंगे, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं होते। स्टेप्स फॉलो करो, जमा के नियम फॉलो करो, गुणा के नियम फॉलो करो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने है कुछ इस तरह का, देखिए। इसमें भी क्या हुआ, तो इसमें भी पहले 3 त्रिपद है, बाद में द्विपद है, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। पहले मैं लिखूंगी माइनस का 2m जमा n, और बाद में m प्लस n माइनस 1। ठीक है, चलिए स्टेप वही है, एक मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ, फिर आप इसको खुद सॉल्व करो। -2m को उठाएंगे और इसकी गुणा कर देंगे m प्लस n माइनस 1 के साथ, फिर यहां से प्लस के n को उठाएंगे और इसकी गुणा कर देंगे m प्लस n माइनस 1 के साथ। ध्यान दे बच्चों, ऑप्शन सभी सेम होते हैं, लगभग लगभग सेम होते हैं। फर्क इनमें क्या है, तो फर्क सिर्फ घात का आ जाएगा या फिर चिन्हों का आ जाएगा। गुणा के नियम लगाओ, जमा के नियम लगाओ, समान पद को ढूंढ लेना अच्छे से, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देना है पोल सेक्शन में। चलिए अब एक आंसर आया है, देखते हैं सही है या गलत। थोड़ा सा गलत है,
एक हिंट और ले लो, आपके पास बचेगा एक n की घात 2 और एक n। तो इन दोनों को हल मत कर देना, इनको सॉल्व मत करना, ये दोनों चीजें, ये दोनों पद आपके उत्तर में रहने चाहिए। n स्क्वायर भी रहना चाहिए और n भी रहना चाहिए आपके उत्तर में। आपका उत्तर बिना n स्क्वायर और n के गलत माना जाएगा, दोनों उसमें होने चाहिए, n की घात 2 भी और n भी, उनको हल मत करना, ठीक है। और उनके चिन्ह क्या होंगे तो वो आप खुद आप पता लगाएं, क्वेश्चन को हल करने के बाद उसको खुद आप पता लगाएं। अभी तीन बच्चों के आंसर आए, तीनों के अलग अलग आंसर हैं और तीनों में से एक बच्चे का सही, दो बच्चों के गलत। बस अभी कोशिश करें, सही गलत मैंने कहा बहुत दूर की बात है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं अभी। अभी बस हमारा यही मकसद है कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हल करने की कोशिश करेंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको हल करने आएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी मैं देख पा रही हूँ तीन बच्चों के आंसर आए, तीन में से एक बच्चे का सही, दो बच्चों के गलत। एक बच्चे ने वो n स्क्वायर और n वाली गलती कर दी है और एक बच्चे ने कुछ अलग ही गलती की है। और अभी दोबारा से देखिए, फिर से मेरी बात सुने, आपको मेरी आवाज आ रही है ना, नहीं आ रही तो बता दें। आपके आंसर में n स्क्वायर और n दोनों रहने चाहिए। ये बात बताने के बावजूद भी आप इसको टिक कर रहे हो। मैंने कहा दोनों चाहिए, n की घात 2 भी और n का माइक ऑफ करें। किसी का माइक ऑन है? अभी माइक ऑन नहीं करना है, ये आपको अलाउड नहीं है। दोनों रहने चाहिए। अब इसका साइन क्या होगा वो आप खुद डिसाइड करो, साइन में नहीं बताऊंगी, खुद आप पता करें इसका साइन क्या है और इसका साइन क्या है, लेकिन दोनों होने चाहिए, ये मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ। चलिए अभी अपना आंसर दीजिए। चार बच्चों के आंसर आए, तीन बच्चों के गलत, एक बच्चे का सही। पांच बच्चों के आंसर आंसर आ चुके हैं, अभी जिन्होंने आंसर दिया उनका आंसर ठीक है, क्योंकि अब दो बच्चों के सही हो चुके हैं। छह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, दो बच्चों के सही, चार बच्चों के गलत। सभी बच्चे कोशिश करें, क्लास में हमारे पास अभी 17 बच्चे हैं। 17 बच्चों में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 3 बच्चों के अब सही हो चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, जिन्होंने आंसर नहीं किया तो वो भी अपना आंसर दे दें। कोई जल्दी नहीं है, आराम से हल करो, पर ऐसे हल करो कि आंसर बिल्कुल सही आए, यही मैं आपको बार बार कहती हूँ। रात बहुत हो चुकी है, आपको शायद नींद भी आ रही होगी, पर नींद को भगाइए और बस एक क्वेश्चन हल करें, इसको हल कीजिए, अच्छे से हल कीजिए। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी 4 बच्चों के सही हो चुके हैं आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, सभी कोशिश करें और अपना आंसर हल करने के बाद देना है। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड डाउन करके फिर से रेज करो, ताकि मैं नाम ले पाऊं जिसने आंसर नहीं दिया उनका। कपिल, अनीश, भूमि, युवराज जी के नाम से जो हैं, साहिल, अंतिम, राहुल, अंजू। हाँ, साहिल आपका नाम मैंने ले लिया बेटा। अनीश, कपिल, निखिल, हर्ष। तो बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सीमा ने भी आंसर दे दिया है। अब 5 बच्चों के सही और 5 बच्चों के गलत, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दें। धीरज, युवराज, सत्यम, निखिल, कोमल, नितिन, विक्रम, अपना अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में जाकर के।
हाँ, हल कर लो पहले, ऐसा नहीं कि अभी आधे में ही दे दे, हल कर लो अच्छे से, उसके बाद आंसर देना है जरूर, ठीक है। 9:22 हो चुके हैं, 9:24 पे पोल एंड हो जाएगा, 9:24 पे पोल एंड हो जाएगा। बारह बच्चों के आंसर आए, 12 में से 6 बच्चों के सही, 6 बच्चों की गलत, और अभी एक और बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया है। तो मैंने कहा था कि दोनों टर्म होनी चाहिए, दोनों पद होने चाहिए, लेकिन फिर से किसी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अभी मैं करने वाली हूँ 10 सेकेंड का वेट। कोई अगर ऐसा है जो इसको अभी हल कर रहा है या कर रही है तो माइक ऑन करके बता दे कि मैं इसे हल कर रहा हूँ या मैं इसे हल कर रही हूँ। अगर नहीं ऐसा है कोई तो फिर मैं पोल को एंड करती हूँ, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड 13 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से 6 बच्चों के सही, 7 बच्चों के गलत। सही गलत बात की बात है, कोशिश सभी ने की, इसलिए वेरी गुड। चलिए अभी देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए था। आप अपने तरफ से बताएं, आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको अपनी तरफ से बताती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको गुणा करना था, तो यहाँ पर आ जाएगा -2m का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2m का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 2m को जब m से गुणा करेंगे तो -2m स्क्वायर आएगा, -2m की घात 2 आएगी। माइनस के 2m को n से गुणा करोगे तो आएगा -2mn, क्योंकि 2m की गुणा n से करने पर 2mn बन गया, और माइनस की गुणा प्लस में करने पर प्लस माइनस माइनस बन गया। आगे बढ़ते हैं, तो 2m को जब माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2m आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो प्लस का n है, n को m से गुणा करोगे आ जाएगा nm। लेकिन मैंने क्या कहा, हम ab को अगर ba लिख सकते हैं तो ba को भी तो a भी लिख पाएंगे। तो अगर mn को nm लिख सकते हैं तो nm को भी तो mn लिख पाएंगे। मैं इसको यहीं पर चेंज कर देती हूँ, मैंने इसका नाम बदल के इसको लिख दिया m n, क्योंकि मुझे पता है कि आगे भी ऐसी ही एक टर्म लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, तो इसने इसके साथ गुणा की, आ गया nm, इसने इसके साथ गुणा करेगा तो आ जाएगा n की घात 2, और ये n जब माइनस के 1 से गुणा करेगा तो n एकम n और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अभी देखिए समान पद कौन कौन है, तो ये वाला जो पद है और ये वाला जो पद है दोनों समान है। कौन समान नहीं है उनको लिख लीजिए, तो माइनस का 2m स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस का, ये नहीं, अच्छा ये प्लस का आएगा, सॉरी। देखो माइनस के 2m को जब माइनस के 1 से गुणा की तो 2m 1 से गुणा करने पर 2m ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। आपने भी नहीं बताया, ध्यान दे यहाँ पर, मेरी गलतियां भी पकड़ा करें, ठीक है। तो ये प्लस का 2m आएगा, क्यों, क्योंकि जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 2m बन जा 2m और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये भी ऐसे कैसा ही रहेगा, और n का स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा, और माइनस n भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अभी देखते हैं इन दोनों को हल करके, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस होता है माइनस, इनको हमने घटा देना है। 2mn में से जब एक mn को घटा दिया तो हमारे पास एक ही mn बचेगा। और इसके चिन्ह की बात करें तो ये बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है तो इसके पास भी माइनस का साइन ही आएगा। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो मिलाते हैं इसको, किसकी तरह ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। -2m स्क्वायर माइनस mn प्लस 2m प्लस n स्क्वायर माइनस n, ये तो मिल गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सी, बी और ए गलत है। क्यों गलत है, तो एक बार इन पे भी नजर दौड़ाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए, और हाँ ऑप्शन नंबर ए में तो घात ही नहीं थी, इन्होंने घात इसको दी ही नहीं, जबकि घात तो सबसे जरूरी होती है, तो इसलिए ये गलत, यहाँ पर ही ये गलत हो गया। बी की बात करें तो एन वाली टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया। सी की बात करें तो यहाँ पर एम अकेला है, जबकि एम वाली तो कोई टर्म थी ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, और ये था हमारे यहाँ पर पूरा इसका
सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। अभी आज के लिए मतलब ये वाला टॉपिक आज के लिए तो नहीं, लेकिन ये वाला टॉपिक अब हमारा खत्म हो चुका है, गुणा वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माइनस का 2m स्क्वायर माइनस mn प्लस 2m प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, ये हमने निकाला था और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम अगली क्लास से क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब ये मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुका है, जो कि मुझे पता है आपको सबसे बोरिंग लगा होगा। मजा भी आया होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग भी लगा होगा। तो अब हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे से टॉपिक, जिसमें शुरू हम करेंगे एक चर वाले बहुपद से, फिर हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद, अचर बहुपद, ऐसे अच्छी अच्छी चीजें, छोटी छोटी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में सभी जरूर आएंगे और एक नई शुरुआत हम करेंगे। तो अभी के लिए चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट अगर है तो क्लास में बने रहें, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं।